और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिंतक, बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा था, जेल, वोट और फावड़ा। जेल, फूट और लूट चलती रहती है, लेकिन आज भी ये जान जाइए कि जो लोग इस पार्टी से निकल कर गए हैं, अधिकतर लोगों की पहचान अभी भी यही है कि वो आम आदमी पार्टी में थे। कि इस देश में मुद्दों की बात करने वाली कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी। अगर श्वेत पत्र जारी करे तो इसके सही आंकड़े पता चल जाएंगे। आज भी अगर आप विद्यालयों में जाएंगे तो आपको अनुदेशक शिक्षक मिनिमम वेज से कम में 10-10 साल से पढ़ाते हुए मिल 50,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर रही है। तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र कौन से थे? ज्यादातर दलित समुदायों के लोग। और जाति देखकर जब सरकार की व्यवस्था काम करने लगे तो किसके इशारे पे काम कर? हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। उनसे समझेंगे कि जब हम लोग पिछली बार आए थे सर्वेश भाई, हाथरस और मथुरा वाले में पद यात्रा में, और ये वाली जो पद यात्रा है कितनी अलग है, क्योंकि पिछली बार पार्टी सार्वजनिक रूप से एक थी, अब एक बड़ी फूट देखने को मिली। कार्यकर्ताओं में जो मनोबल है, जो जमीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, उनमें मनोबल कम हुआ है। एकजुट रखने में आप लोग कामयाब हैं। ये फूट और लूट चलती रहती है, लेकिन आज भी ये जान जाइए कि जो लोग इस पार्टी से निकल कर गए हैं, अधिकतर लोगों की पहचान अभी भी यही है कि वो आम आदमी पार्टी में थे। यही पहचान है उनकी अभी भी। तो सोचिए कि वो क्या छोड़ कर गए हैं, और वह जब चले गए तो खैर उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन मैंने आपको बस बता ही दिया कि आज भी जो लोग गए हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो इस पार्टी में थे। लेकिन जब जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होता है जो पार्टी को खड़ा करता है, हमने संजय सिंह जी को भी सुना, उन्होंने 2 लोगों का परिचय दिया, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल टूटता है कि हमने जिस पार्टी को इतनी पसीने से सींचा, धन बल से सींचा, तन मन से सींचा, लेकिन वहीं पे जो पार्टी के उस पहली पंक्ति के नेता है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो एक तरह का कार्यकर्ता आए आप लोगों के पास, कोई बात हुई कार्यकर्ताओं से कि ये सब चलता रहता है राजनीति? जरूर देखिए, अपने जो कुछ साथी जाते हैं उनको, लोगों को ऐसा लगता है, उनके लोग पहले उनको स्तब्ध होते हैं, लोग हैरान होते हैं, लेकिन राजनीति के जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चलती ही रहती हैं। मान लीजिए हम लोग की राजनीतिक अनुभव तो 10-12-14 साल का है, लेकिन अगर आप राजनीति का पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से लोग करते हैं। मौका परस्ती, अवसरवादिता, तमाम तरीके की लोग चीजें करते रहते हैं, वो चीजें चलती रहती हैं। हम लोगों के तो अपने लक्ष्य पे लगे हुए हैं। आप पिछली यात्रा में भी आए थे, आपने देखा आम आदमी पार्टी की 8 चरणों में यात्रा चल रही है। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, हमारा 5वां चरण है, जो कि मेरठ से निकलकर गाजियाबाद को जा रहा है, और इसके बाद 3 चरण हमारे और भी हैं। सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में ये यात्रा चल रही है, और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में लोग हर महीने कुछ ना कुछ नया अच्छा सोचते हैं। वो जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस देश में मुद्दों की बात करने वाली कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। रोजगार की आपने बात कही, वर्तमान जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम लोक भवन में रोज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, 9 लाख रोजगार दे दिए, कौशल विकास दे दिया, स्वयं रोजगार दे दिया। आप लोगों को नहीं दिख पा रहा इतना रोजगार? ये सरकार अगर श्वेत पत्र जारी करे तो इसके सही आंकड़े पता चल जाएंगे। आज भी अगर आप विद्यालयों में जाएंगे तो आपको अनुदेशक शिक्षक मिनिमम वेज से कम में 10-10 साल से पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ये सरकार उस दौर में है कि ये खुलेआम झूठ बोल रही है। ये सरकार श्वेत पत्र जारी करके बता दे कि कितने लोगों को रोजगार दिया। ये सरकार जिस तरीके से केंद्र की सरकार कौशल विकास योजना के नाम पे झूठ बोलती है, जिनको 4 दिन की ट्रेनिंग करा देती है उनको रोजगार में भी दिखा देती है, उसी तरीके से सरकार कर रही है। 25 करोड़ जनता की का स्टेट है, इसमें रोजगार के लिए श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर कितने लोगों को इसने रोजगार दिया है। सरकार पूरी तरीके से लोगों के साथ झूठ बोल रही है। लेकिन आपने जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप लोग, पिछला कैबिनेट सरकार का हुआ तो उन्होंने कहा कि हर जिले में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे, और जो पिछड़े दलित समाज के पुरोधा रहे हैं, काफी जिन्होंने नाम किया है, उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे। तो सामाजिक न्याय तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग स्थापित कर ही रहे हैं। ये सरकार बाबा साहब की प्रतिमा लगाती है और बाबा साहब के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती है। ये सरकार अगर 50,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर रही है तो उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र कौन से थे? ज्यादातर दलित समुदायों के लोग थे, ज्यादातर पिछड़े वर्गों के लोग थे। तो ये सरकार प्रतिमाओं में तो बाबा साहब को लगा दे रही है, लेकिन जो असल जिंदगी में बाबा साहब के मूल्य थे
कि शिक्षित बनो, समर्थ बनो, तो बाबा साहब के उद्देश्यों को नष्ट करते जा रही है। इसे सरकार हर जगह कंपोजिट शराब की दुकानें खुलवाते जा रही है और कंपोजिट स्कूल बंद करते जा रही है। तो आखिर में ये किस तरीके की बात है कि आप विद्यालयों को बंद करेंगे और मदिरालयों को खोलेंगे? आप बाबा साहब की प्रतिमाओं के वादे करते हैं जो कि जमीन पे मिलता नहीं है। अभी भी आप जितनी प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, आप जाके उनका पीछे से बाबा साहब की जो प्रतिमाएं भी तोड़ी जा रही हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनके पीछे कौन से लोग शामिल हैं, उनका कनेक्शन, उनकी विचारधारा है, उनकी फेसबुक की और ट्विटर की प्रोफाइलें आप खंगाल लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कौन है। तो ये सरकार सामाजिक न्याय पे मजाक कर रही है। आप थानों में चले जाइए, आप तहसील में चले जाइए, धर्म और जाति देखकर जब सरकार की व्यवस्था काम करने लगे तो किसके इशारे पे काम कर रही है? वो नेताओं के इशारे पे काम कर रही है, जो इनके आका बैठे हैं उनके इशारे पे काम कर रही है। थानों में चले जाइए तो जाति और धर्म देखकर तय किया जाता है कि ये गुनाहगार बनेगा या नहीं बनेगा, इसने गुनाह किया है या नहीं किया है। इस तरीके की आप पे कैमरा, आप, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, हटा दीजिए, आप सामान्य व्यक्तियों से पूछिएगा तो आपको बता देंगे कि लोग जाति और धर्म के नाम पर थानों और तहसीलों में न्याय को तय किया जा रहा है कि नहीं तय किया जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न आपसे मेरा ये है कि आप यात्रा निकाल रहे हैं, सांसद जी का कहना है कि ये यात्रा राजनीतिक रूप इसे ना दिया जाए, लेकिन हमें भी पता है कि आप राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक लाभ किसी भी रूप में हर दल को चाहिए। संजय सिंह का कहना है पंचायत चुनाव पर पहले फोकस है। अखिलेश यादव से भी कुछ अंदर खाने बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कैसे मेल? देखिए, अभी तो हमारे पंचायत चुनाव पे फोकस है और आम आदमी पार्टी रणनीतिक तौर पे क्या तय करती है वो हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे। लेकिन ये यात्रा निश्चित रूप से आप जान जाइए कि युवाओं को जगाने की, जनजागरण की यात्रा है। और जब तक युवा जागेगा नहीं, जब तक अपने हक और अपने अधिकार को मांगेगा नहीं, तब तक उसी के साथ खेल होगा। आज अभी उसके भविष्य के साथ खेल हो रहा है और वो समझता है उसकी आने वाली पीढ़ियों की क्या दुर्दशा होगी, ये सोचिए। आज अगर 23 लाख बच्चों की नीट की परीक्षा लीक, प्रश्न पत्र लीक होता है, आप सोचिए अगर 23 में से 1 लाख भी सड़क पर आ जाएंगे तो सरकार के क्या हालात होंगे? क्या इनकी हिम्मत होगी अगली बार परीक्षा लीक हो जाए? आप सोचिए कि जिस तरीके से 93 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जिनके प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, जिनमें घोटाले हुए हैं, आप सोचिए कि अगर उसके 5% लोग भी अपने हक को मांगने के लिए सड़क पर आ जाएं तो क्या है? उनको जगाने की यात्रा है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, हमारे साथी अंकित परिहार जी हैं, अभी इनके साथ एक वाकया हुआ। एक इस देश की बड़ी कंपनी ने, होंडा कंपनी ने इनके वारंटी बैटरी पे दिया और बैटरी वो कह रहे कि वापस नहीं करेंगे। ये कई दिन गए, तरीके से बताया इन्होंने कि भाई ये बैटरी वापस कर लीजिए, हमने आपसे अपना ये स्कूटर खरीदा था, ये आप वापस करिए। कई दिन से वापस नहीं कर रहे थे, ये प्ले कार्ड लगा के और बैठ गए वहीं उनके शोरूम के आगे। कई दिन धरने में बैठ गए कि भाई मेरे साथ अन्याय किया है, आप ही इसका जवाब देंगे। ये फेसबुक पे, ट्विटर पे अपने साथ गलत जो हो रहा था उसको बोलने लगे, घर आके बैटरी वापस करके गए। बस यही देश के युवाओं को समझने की जरूरत है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो अगर आप उसको बोलना शुरू नहीं करोगे, अगर आप उसको लिखना शुरू नहीं करोगे, दिखाना शुरू नहीं करोगे, तो आपकी पीढ़ियां ऐसे ही बर्बाद हो रही हैं। सरकार ना आपको स्कूल दे, उत्तर प्रदेश में क्या है, 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर तक अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए पूर्वांचल में, पूर्वांचल से लड़के लखनऊ आते हैं, लखनऊ से दिल्ली आते हैं। आप पूर्वांचल में भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए, ना आपको बनारस में जगह मिलेगी, ना आपको लखनऊ में जगह मिलेगी। मरने के आपको हर तरीके के साधन उपलब्ध हैं, आप सड़क पे मर सकते हैं, आप गड्ढों में मर सकते हैं, आप एम्बुलेंस में मर सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार लेके चल रही है। अब स्कूलों के नाम पे क्या है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, स्कूल कितने, कॉलेजेस कितने अकोमोडेट ही नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटियां आपने बनाई नहीं है। आप चुनाव में अभी भी जाते हैं तो 80 और 20 के नाम पर वोट मांगते हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट मांग दे। जीत तो रही है ना। देखिए, जीत तो हिटलर भी रहा था, और जब तक हिटलर की तारीफ उस वक्त तक हुई कि जब तक हिटलर के बारे में एक समय वहां के लोग खड़े नहीं, जीत हिटलर भी रहा था, बड़ी तारीफ करती थी जनता उसकी, बड़ा मैंडेट आता था। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये जब आप ये जीत पर रही है तो आप ये भी समझिए ना कि जितना वोट उनको आता है उससे ज्यादा उनको नहीं आता है। 33-34% के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो 70% जनता उनको वोट नहीं दे रही है, उसके बारे में सोचिए। तो आप अगर आप ठीक है, वोट बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपने कहा ना कि लोग उनके साथ हैं, तो जितना लोग उनके साथ हैं उससे ज्यादा तो उनके विपक्ष में है। तो अगर आप लोगों की संख्या के नाम पर मजबूती की बात करेंगे तो विपक्ष तो हमेशा मजबूत दिखेगा आपको। और विपक्ष का काम, आखिर आप समझिए कि देश में सांसद संजय सिंह जैसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है?
वो जानती है कि ऐसे लोगों को हम जेल में डालकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी आवाजों को हम कभी दबा नहीं पाएंगे। 183 दिन तक जेल में रखा, जेल के बाथरूम में कैमरा लगा रखा था, सोने को गद्दा नहीं दिया था, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। लेकिन क्या हुआ? क्या कष्ट तो आपने भी झेला ही। नहीं तो आप सोचिए कि जब ऐसे नेता हो जिनके हौसले को ये तोड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोग ही तो क्रांतियों को जगाते हैं, जन जागरण को जगाते हैं। और हर समय की क्रांतियां अलग अलग रूप में होंगी। जैसे आज का जो एक युवा वर्ग है, जो मोबाइल और जो जेनजी वर्ग कहते हैं, वो अच्छा रिवॉल्यूशन करने वाला है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि मेरे भाई अंकित परिहार ने जब ये फेसबुक पे लिखने लगा, उस कंपनी को बताने लगा कि आपने मेरे साथ गलत किया, ये अकेले बैठ गया उनके सामने, तो कुछ दिन बाद वो घर आके बैटरी सही करके गया होंडा कंपनी वाले, और उसकी बकायदा इन्होंने डाली फोटो खिंचाई, कहा कि ये करना पड़ेगा आपको। तो आपको ऐसे ही अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर अस्पताल बड़े बनेंगे तो उसमें सिर्फ हम लोगों का इलाज नहीं होगा, उसमें सबका इलाज होगा, भाजपाइयों का भी इलाज होगा, दूसरी पार्टी के लोगों का भी इलाज होगा। लोगों को इसी तरीके से अपने हकों की मांग के लिए निकलना पड़ेगा। संजय सिंह जी जैसे नेता जो जमीन पर चल रहे हैं, संसद में आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके लिए जेल जा रहे हैं, वो भी चाहते तो आराम परस्ती की जिंदगी चुन लेते। आम आदमी पार्टी के जो नेता जेलों में गए, वो भी चाहते तो आराम परस्ती की जिंदगी चुनते, आराम से सरकार और सत्ता से पैसा बनाते, पैसे से फिर सत्ता बनाते, आराम से बैठे रहते। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे हैं, जब आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग आगे आइए उनके लिए, उनको समर्थन दीजिए। जो घरों में बैठे हैं वो फेसबुक ट्विटर पर शेयर करिए हमारे इस यात्रा को, आप लोगों को बताइए, आप हमारे मुद्दों को समझिए, आप हमें सुझाव दीजिए, आप हमसे प्रश्न करिए, हमारे नेताओं से प्रश्न करिए। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आज के युवाओं को मुख्य रूप से जागने की जरूरत है। पंचायत चुनाव में कितनी उम्मीद भरी नजरें हैं आपकी और कितनी उम्मीद है? आपने पिछला चुनाव भी देखा था, 11 नगर पंचायतों में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन बने, 200 से ज्यादा पार्षद हमारे यहाँ पे आए। देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। गुजरात में भी पंचायत का चुनाव लड़े, पिछली बार 60 के तकरीबन सीटें थी और इस बार 600 के तकरीबन सीटें हैं। तो इस तरीके की वृद्धि हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी उम्मीद है कि सांसद संजय सिंह जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी का झाड़ू पूरे प्रदेश में चलेगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी थे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अब कुछ आम कार्यकर्ताओं के पास भी चलेंगे और समझेंगे कि कितनी उम्मीदें हैं उन्हें इस यात्रा से।